देखिए, आज सदन के अंदर सुबह मैंने सारी बातें आप सबको बताई थी, लेकिन आज सरकार 2 बिल लेके आई। उसके बाद में पहला वो बिल था कोचिंग का, जो प्रवर समिति को भेज दिया गया था, और वापस मैंने पहले भी कहा था, लास्ट टाइम ये बिल जब यहाँ विधानसभा के अंदर पेश हुआ उस समय भी मैंने ये बात रखी थी, और आज भी मैंने ये बात रखी है। ये बिल सिर्फ और सिर्फ जो कोचिंग के लोग हैं, कोचिंग माफिया हैं, कोचिंग के बड़े लोग हैं, उन लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए लाया गया है। क्योंकि लगातार अभिभावकों की जेब कटने से, बच्चों के सुसाइड करने से सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के सख्त निर्देश थे कि सरकार इसके लिए कोई कानून बनाए। और तभी आपने देखा होगा लास्ट टाइम जो कानून आया वो बहुत कमज़ोर था, उसको वापस भेजा गया, लेकिन उसको और कमज़ोर करते हुए उसको आज वापस पेश किया गया। पहले के प्रावधानों में 2 कमी और कर दी। जो पेनल्टी थी वो प्रथम गलती पे जो 2 लाख थी उसको 50,000 कर दिया, दूसरी पे जो 5 लाख थी उसको 2 लाख कर दिया, और सबसे बड़ी राहत ये दे दी कि 100 की संख्या जो है, जो पहले 50 की संख्या थी उसको 100 कर दिया। इससे हजारों कोचिंग तो वैसे ही इससे बाहर हो गए। और दूसरा सबसे बड़ी बात जो है, मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन के बाद में एक सर्वे करवाया पूरे देश के अंदर अलग अलग संस्थाओं से, चाहे वो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय हो, मद्रास IIT हो, और अलग अलग संस्थान हो, उन सब से अलग अलग डिपार्टमेंट से सर्वे कराया। उसमें ये बात निकल के आई कि 16 साल तक के जो बच्चे हैं उनको कोचिंग में नहीं लिया जाए, उसके बाद कोचिंग के अंदर उनका एडमिशन हो। लेकिन इन्होंने उसको दरकिनार कर दिया, यानी कि मोदी सरकार की भजनलाल सरकार नहीं मान रही है। ऐसा क्या कारण है कि आप भारत सरकार की गाइडलाइन को नहीं मान रहे हो, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन को नहीं मान रहे हो? सुप्रीम कोर्ट के भी निर्देश हैं कि 10वीं कक्षा तक और 16 साल तक कोचिंग नहीं होनी चाहिए, आप वो कर रहे हो क्योंकि आपके पास बहुमत है। सत्ता पक्ष बहुमत के अहंकार के अंदर है, और आज का एक काला दिन बना है, काला अध्याय जुड़ा है कि ये जो बिल जो है प्रदेश के उन युवाओं के लिए होना चाहिए था जो भविष्य के सपने संजोए हुए हैं, लेकिन ये बिल बना है उनके अभिभावकों की जेब काटने के लिए, उन पे मानसिक प्रेशर डालने के लिए। आज मंत्री जी कह रहे थे पिछले 4 साल में 70 डेथ हुई है कोटा के अंदर। मैं पूछता हूँ, 4 साल की छोड़ दीजिए, 6 महीने की बताइए या पौने 2 साल की बताइए कि आपके समय में कितनी आत्महत्याएं हुई हैं। वो नहीं बताएंगे, आंकड़े पिछले सालों से जोड़ेंगे, क्योंकि ये विषय बहुत गंभीर हो चुका है। सब लोगों की नजरें थी इस पे, लेकिन ये लोग कोचिंग माफियाओं के आगे झुक गए, उनसे मिल गए, और ये बहुत ही कमजोर कानून यहाँ पे आया है। मैं समझता हूँ आने वाले भविष्य में इस कानून को चैलेंज किया जाएगा, लोग कोर्टों के अंदर भी जाएंगे, और जो यहाँ बच्चों को जो सहूलियत मिलनी चाहिए थी वो दिलाने का काम करेंगे।